कहा जाता है कि ख़वातीन को इलेक्शन लड़ना चाहिए, और जब एक खातून ने इलेक्शन लड़ा और जीता तो जो हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने किया है वो भी आपके सामने है। ये ना सिर्फ आइन की नफ़ी है, कानून की नफ़ी है, बल्कि उन इखलाकी और जमहूरी इक़दार की नफ़ी है जिस पर जमहूरियत चलती है। ये बदनसीबी है। इलेक्शन आज 21वीं सदी है और हमने पिछले 73 साल में कुछ नहीं सीखा, आज भी वही काम कर रहे हैं जो 1948 में किया करते थे। ये बदनसीबी है मुल्क की। इलेक्शन अवाम का फ़ैसला होता है, अवाम की राय का इजहार होता है। किसी को हक नहीं है कि उस पर डाका डाल सके। NA 75 में डाका डाला गया, मुस्लिम लीग नून की फतह को शिकस्त में तब्दील करने की एक भोंडी साजिश की गई। ये भी कुदरत के काम है कि वो साजिश बेनकाब हुई और आज अरबाब इक़्तिदार मुँह छुपाते फिरते हैं। आज सारे घरों में बैठे हैं इस खौफ से कि जो नाम है वो एक दिन इंशाअल्लाह सामने आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो हेयरिंग हो वो अवाम के सामने हो, TV कैमरों के सामने हो। जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद कह रहा है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। जो रिकॉर्ड है वो मुतनाज़ा है, रिकॉर्ड में रद्द-ओ-बदल किया गया है। ये इलेक्शन कमीशन का एलामिया है। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं जो इन्हीं प्रिजाइडिंग अफसरों ने जारी किए थे जब इलेक्शन का काउंट हो गया था। अपने अगवा होने से पहले जो उन्होंने जारी किए थे सब हमारे पास मौजूद हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग अफसर जो रिकॉर्ड जारी करे उसमें बाद में रद्द-ओ-बदल हो जाए। जो लोग अगवा हुए 20 प्रिजाइडिंग अफसर मुख्तलिफ इलाकों से अगवा हुए और जब वो बरामद हुए तो एक ही वक्त में बरामद हुए। वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ना उनके बयान मिलते हैं, ना हकीकत को छुपा सकते। हम चाहते हैं कि इस बात की तह तक पहुँचा जाए। इलेक्शन में फतह तो मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर ली है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये साजिश, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश, ये इलेक्शन पे डाका, ये अवाम के हक़ पे डाका, इसके जो मुजरिम हैं उनको पाकिस्तान के अवाम के सामने बेनकाब करना है। आज बदनसीबी ये है कि इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद सूबे का चीफ सेक्रेटरी आज भी लापता है। प्रिजाइडिंग अफसर तो मिल गए लेकिन चीफ सेक्रेटरी लापता है, IG लापता है, कमिश्नर लापता है, DC लापता है, पुलिस के अफसरान लापता हैं। ये बदनसीबी है कि जिन लोगों के ज़िम्मे था कि तुमने इलेक्शन में धांधली नहीं होने देनी, तुमने तहफ़्फ़ुज़ देना है इलेक्शन कमीशन के अफसरान को, उम्मीदवारों को, अवाम को, वो आज खुद मुँह छुपाते फिरते हैं। इसलिए हमारी डिमांड है कि जो मामला हो टेलीवाइज्ड हो, कानून इसकी इजाज़त देता है और अवाम देखें कि 19 फरवरी को NA 75 के में क्या हुआ और किस तरह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम को उनके जमहूरी हक़ से महरूम करने की कोशिश की गई। ये बड़ी बदनसीबी है। हम आज इलेक्शन का फ़ैसला तो हो चुका है, हम आज उन मुजरमों को, उस सोच को बेनकाब करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन की नफ़ी करती रही और आज भी नफ़ी करने की कोशिश की। और यही वो मामलात हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क और हर शोबे में ज़वाल पजीर है। ये बदनसीबी है। तो मैं अब मोहतरमा नौशीन साहब से गुजारिश करूँगा कि आप भी 2 लफ्ज़ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ECP इसलिए भी पहुँचे हैं कि मैं एक रिक्वेस्ट कर सकूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो भी रिज़ल्ट आया है जिसमें PML की फतह है
मैं चाहती हूँ कि वो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए, क्योंकि NA 75 के लोग जिन्होंने एक हुकूमत के ख़िलाफ़, उनकी साजिशों के ख़िलाफ़ डट के मुकाबला किया और रोके जाने के बावजूद, असले की नुमाइश के बावजूद, फायरिंग के बावजूद अपने वोट कास्ट किए, वो अपना आइनी और जमहूरी हक़ चाहते हैं, वो इंसाफ चाहते हैं। लाइनों में लगे रहने के बावजूद 3-3, 4-4 घंटे लोगों ने वोट कास्ट करने की कोशिश की, और जिन लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, मैं चाहती हूँ कि ECP हमें इंसाफ दे और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हमारा रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए। हुकूमती जो इंतकामी साजिशें थीं, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व रही कैंपेन से लेके इलेक्शन डे तक, वो सब फुटेजेस भी हैं हमारे पास, वो सब हम लोगों ने भी वायरल की हुई हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए, और वो अब ECP के हाथ में है, क्योंकि एक हम जो सीट जो जीत चुके हैं उस पर अगर आइंदा भी ये प्रोपेगेंडे चाहते हैं या चाहते हैं, लेकिन इस हक सच की लड़ाई में अवाम ने हमारा बहुत साथ दिया है, और मेरी यही रिक्वेस्ट है बस कि इसका फैसला जो है वो सच पे इंशाल्लाह हमें ECP देगी। थैंक यू। मैडम, ये बताइएगा कि क्या अगर इस मामले पर आगे चल के रीपोल की अगर बात की जाती है तो क्या वो आपको मंजूर होगा? देखिए जी, ये तो अब हम जब कल का जो भी मीटिंग होती है या जो भी हम डिसाइड करते हैं, मेरी पार्टी सीनियर्स और सब मिलके, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो भी होगा हम ऑब्वियसली उसको फिर एक्सेप्ट भी करेंगे और अपनी भी रिक्वेस्ट देंगे, क्योंकि ये सिर्फ अब 20 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन उनकी बात नहीं रही है। जो पोलिंग स्टेशन 5-5, 4-4 घंटे बंद रहे, तो हम उसके लिए भी फाइट करें। तो आपका मुतालबा है एज अ कैंडिडेट कि पूरा जो है हल्के का रीपोल ये भी डिसाइड होगा। इट्स नॉट डिसाइडेड, वी विल डिसाइड इट। थैंक यू। भाई साहब जी। बताइए कि आज आप यहाँ आए, बात की, इलेक्शन कमीशन जाएंगे, जो बातें सारी यहाँ मुतालबा आपने किया है कि इसकी लाइव की जाए। देखिए, मामला इलेक्शन कमीशन के पास है, इसका रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ है। अब वो जो हियरिंग करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, हम उसका हिस्सा बनेंगे, हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। हमारी सिर्फ डिमांड ये है कि वो हियरिंग या इंक्वायरी पाकिस्तान के अवाम के सामने हो। ये बातें छुपानी ही नहीं चाहिए, ये बातें अवाम के सामने होनी चाहिए, ताकि अवाम को पता हो कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। चीफ सेक्रेटरी मेरा था, IG पुलिस मेरा था, कमिश्नर मेरा था, DC मेरा था, 20 रिटर्निंग अफसर मैंने उठाए, मैंने अपनी फतह को शिकस्त में तब्दील किया। ये जो जाहिल ये बातें करते हैं उनसे ये सवाल कर लें। भाई साहब, इलेक्शन कमीशन के काम से वो प्रेस रिलीज थी या जो अभी तक उनकी सरगर्मियाँ हैं, इससे आपको तभी? देखिए, अभी जो उन्होंने किया है, उन्होंने इलेक्शन का रिज़ल्ट रोका है। अब इसके बाद वो हक़ाइक़ उनके सामने आएंगे, इंक्वायरी होगी, जो भी हुआ, कमीशन बने, जो भी हो, हियरिंग हो, हम उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन हम तो इंसाफ मांगते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीत चुकी है। ये तो धांधली करने वालों को वाहिद मकसद था कि उस जीत को शिकस्त में बदला जाए। तो यहाँ तो कोई लंबी चौड़ी बात की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को PMLN की फतह का ऐलान करना चाहिए, और उसके बाद जो हार जाते हैं वो जाएं फिर अदालतों में फिरें। आज बस ठीक। बात हो रही थी। अब्बासी साहब, इलेक्शन कमीशन अगर जो भी फैसला करता है, रीपोल का करता है, इलेक्शन नतीजा जारी करने का फैसला करता है, क्या मुस्लिम लीग नून उसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये इम्तिहान हमारा नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है। हमने तो पर्चा दे दिया है, अब उस पर नंबर सही लगे या नहीं लगे, ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। हक़ाइक़ बड़े वाज़े हैं, 20 रिटर्निंग अफसर अगवा हुए हैं, तो बात ख़त्म हो जाती है वहीं पर। अगवा करने वाली हुकूमत है। आज सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेटिंग की बात हो रही है, और वहाँ पर रज़ा रब्बानी साहब ने दलाइल देते हुए बात की है कि जो काबिल शिनाख्त जो बैलेट पेपर होंगे वो डीप स्टेट की पहुँच में होंगे, और आइंदा जो इंतखाबात हैं उसमें डीप स्टेट सूबाई और कौमी असम्बली में अभियान को ब्लैकमेल भी कर सकती है। तो उनकी जो राय है, क्या उनको आप सेकेंड करेंगे? देखिए, उन्होंने अब राय का इजहार कर दिया है, हम भी अपनी राय का इजहार करेंगे। बात बड़ी सीधी है। इस मुल्क का एक आइन है, उसको पढ़ लें वो क्या कहता है। आइन के अलावा जिन लोगों ने आइन बनाया था उनकी नीयत क्या थी उसको भी देखा जाता है आइन को बदलते हुए। तीसरी बात यह है, दुनिया का मुरवजा निज़ाम देख लें। दुनिया में कोई मुल्क है जहाँ पर इलेक्शन ओपन होते हैं? बड़ी सीधी सी बात। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।
जी भाईजान